हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन होगा कि हाउ इंडिया कैन बी oblivious around the development of India's neighborhood. The development that is going on in our neighbors is directly or indirectly will impact India. हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूअस एक अपहीबल्स है, डिस्टर्बेंस है। मैं अभी काफी सोचते सोचते डीप एनालिसिस में चला गया और फिर मैंने देखा, एनालिसिस किया कि ऐसे क्या प्रॉब्लम है। ये एक दूसरे को इस तरह से मारने पर क्यों उतर आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना। केवल और केवल रीजन क्या है? रीजन मैंने कुछ पॉइंट आउट किए। पहला, कंट्री के जो रिसोर्सेस हैं उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं पावर में रह करके। कुछ पॉलिटिशियंस इतना मोहब्बत क्यों है? एक होता है कंट्री के लिए सर्व करना, दैट इज गुड। नेशनलिज्म एक बेहतरीन चीज होती है, कंट्री के लिए सर्व करना। लेकिन उसका तरीका क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक काइंड ऑफ सेटअप है जिसके थ्रू हमें जो पावर मिली हुई है उसको हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉलिटिशियंस, जब से ये पाकिस्तान बना है, इन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने की कोशिश की? मैं नहीं देखता। कभी भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने कहा कि कुछ पीस ऑफ पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने उसको अडॉप्ट ही नहीं किया, किसी ने उसको फेंक दिया। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कभी वो इस्लामिक हो जाता है, कभी कोई सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी की बात करता है, कभी इस्लामिक रूल्स की बात करते हैं, कभी शरिया हो जाता है, कभी जिहाद हो जाता है। कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है और किसी भी आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एफिलिएशन नहीं है। वहां पर जुडिशरी की कोई अपनी अहमियत नहीं है। पॉलिटिशियंस हमेशा जुडिशरी को क्वेश्चन करते हैं। कभी जुडिशरी इनके पक्ष में होती है, कभी उनके पक्ष में होती है, कभी इनका दबाव होता है, कभी उनका दबाव होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बाकी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगी, वो सारी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। फिर मैं गया डिटेल सोचते सोचते, जिस सोसाइटी में जस्टिस की अपनी वैल्यू ना हो और जस्टिस जो होना चाहिए वो उसकी सैंक्टिटी होनी चाहिए, सैक्रीड होनी चाहिए जस्टिस, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना हो। उसको जस्ट देखो, यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक प्रोसीजर है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कोर्ट एक्सरसाइज करती हैं। अगर हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अगर आप फॉल्स प्रोपेगेंडा करते हैं जुडिशरी के खिलाफ, तो वो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर करके, और आपको अगर मैलिशियस प्रोपेगेंडा करते हैं तो कैन बी पनिशेबल ऑफेंस। मे बी कि मुझे नहीं पता कि वहाँ है या नहीं है, लेकिन कभी मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते किसी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा नहीं कि किसी पॉलिटिशियंस को बुलाया गया हो कोर्ट के अंदर कि भाई एक्सप्लेन करो जो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो इस तरह से चीजें होंगी तो जरूर जुडिशियल सिस्टम में, लेकिन जजों पर इतना दबाव होता होगा कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। किसी ने, मुल्ला ने कहा कि जो चीफ जस्टिस है उसकी गर्दन काट दो तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। ये भी अभी बीच में सुनने में आया। तो
समझ नहीं आता। जब गर्दन ही काट दोगे चीफ जस्टिस का, जजेस डरेंगे कि अब इनके खिलाफ कोई जजमेंट दे दिया तो कहीं हमारे फैमिली को या हमको या बच्चों को नहीं। इस तरह से इंटिमिडेशन करना या अपने मन की इन्फोर्स करना जस्टिस, तो इस तरीके से इंटायर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। अगर जस्टिस कहीं कोलैप्स होता है सोसाइटी के अंदर और लोगों का विश्वास जुडिशरी से हट जाता है, तो सोसाइटी बहुत दिन तक नहीं चल सकती। वो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम, केओस होगा सिस्टम में। मैं पढ़ाई करते वक़्त बहुत डिटेल में एक बार पहुँचा था, सोचते-सोचते, जहाँ पर मैंने देखा बहुत नीचे ग्राउंड पर, फिलॉसफिकल ग्राउंड पर जाकर एक जुडिशरी का मीनिंग क्या है? जस्टिस का क्या मीनिंग है? किसी सोसाइटी में, किसी एक इंडिविजुअल में जस्टिस का क्या मीनिंग है? उसकी लाइफ में, वो जस्टिस को एक्सप्लोर क्यों करता है? वो इंडिविजुअल लेवल पर जाकर के। फिलॉसफर्स कहते हैं कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ गुड मैन। वो क्रिमिनल भी है, लेकिन वो क्रिमिनल कोई एक्ट है, किसी पर्सन द्वारा किया गया कोई एक्ट है क्रिमिनल, है ना? जिससे हम किसी को जज करते हैं। लेकिन वो ऐसा एक्ट किया क्यों? बिकॉज़ ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, ऐसी प्रोड्यूस हो गई, है ना? सर्कमस्टेंसेस ऐसी प्रोड्यूस हो गई। अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। पीपल गो फॉर द क्राइम एज़ अ रिजल्ट। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें इसमें से निकल के सामने आती हैं। डिफरेंट अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाती हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल बर्डन है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन लेने के लिए वो मजबूर है। अगर आपने अपॉर्च्युनिटी किल कर दी किसी के लिए, तो दैट मीन्स ही हैज़ नो जॉब, नो अर्निंग, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और होंगे। तो आपको एक फेयर सिस्टम चाहिए। सोसाइटी सोशल जस्टिस इंश्योर करना ये गवर्नमेंट्स का काम है। पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, इकोनॉमिक जस्टिस सोसाइटी के अंदर इसे इंस्टॉल करना, लोगों को जस्टिस से पहले तो बात है। जो जस्टिस बेसिक जस्टिस है, जब वो डिलीवर नहीं हो रहा, लोगों में निराशा होती जा रही है। यूथ जो है वो डायरेक्शन नहीं पा रहे, वेयर शुड आई मूव? तो इस तरह से एक सोसाइटी जो होगी वो डेफिनिटली इट विल कोलैप्स सूनर और लेटर। सवाल है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मिस्टर इमरान खान है, बाकी और पीएमएलएन, मुस्लिम लीग नवाज की जो पार्टी है, उसमें डिफरेंट सेक्ट सेगमेंट्स हैं। जमात इस्लामी, वो इस्लामी, वो ये इस्लामी, पता नहीं कौन-कौन से उसमें जिहादी ग्रुप्स भी हैं, जो लोगों को गैल्वेनाइज़ करते हैं। मैंने उसको जिहादी ग्रुप को, जो इस्लामी है, उसको मैं सुन रहा था एक दिन, उसका जो मुल्ला है वो स्पीच दे रहा था। तो मैंने उसको दिमाग को देखने की कोशिश की कि ये क्या बोल रहा है। आई फेल्ट समथिंग। वो एक डिग्रेडेड माइंड का आदमी, डिजेनरेटेड माइंड का आदमी है। ना उसको मॉडर्न वैल्यूज़ के बारे में जानकारी है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी है, ना इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जानकारी है, ना ही वो पता नहीं इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़, और फिर भी अगर इस्लामिक प्रिंसिपल्स, देखिए एक चीज़ होता है रिलिजन, रिलिजन में कुछ काइंडनेस होती है, कुछ कंपैशन होता है, कुछ कोऑपरेशन होता है, कुछ गुडनेस होती है। दैट मस्ट हैव टू बी फॉलोड। प्रिंसिपल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे उठते हैं, वो वैसे बैठते हैं। ये सब कुछ हमारी बुक में लिखा हुआ है, हाउ टू डू योर जेस्चर, तो उस वैसे ही हम करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अब हिंदुइज़्म में अगर आप जाएँगे तो वेदों और शास्त्रों और फलाना-ढिमकाना, पता नहीं क्या-क्या उसमें से चीज़ें निकल के सामने आती हैं। लेकिन क्या हम उसे मॉडर्न एरा में फ़ॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी है। आपके यहाँ भी, पाकिस्तान में भी, भारत का ही तो पार्ट है पाकिस्तान, या बांग्लादेश भी। अब आपने वहाँ पे जिहादी ग्रुप इंस्टॉल कर दिए तो बात अलग है। लेकिन वो मल्टीपल सेक्ट्स हैं, मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं, लैंग्वेज हैं,
यू नो उनके अपने रीजन में उनकी अपनी आइडेंटिटी है, कोई पठान है, तो कोई बलूच है, तो कोई सिंधी है, तो कोई पंजाबी है। उनके हर किसी के अपने वे ऑफ लिविंग स्टाइल्स है, रीजनल स्टाइल्स है। अब आप उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, गैल्वनाइज करते हैं रिलीजन के फेवर में डाल करके, तो कलर जो है वो एक कंफ्यूजन सा पैदा कर देता है। तो जो बेसिक आइडेंटिटी है, अभी मैंने कल देखा न्यूज़पेपर में, तो कोई पाकिस्तान का बच्चा है, लड़का है 20 साल का, वो गया है जेविश कम्युनिटी के ऊपर अटैक करने के लिए, उसको गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, दैट मीन्स कनाडा के अंदर। कोई डॉक्टर है, अभी 2 या 6 महीना पहले यूएस में गिरफ्तार किया गया, वो अटैक करने वाला था किसी ग्रुप के ऊपर। तो इस तरह से एक मिलिटेंट माइंडसेट जो पैदा हो रहा है, ये काइंड ऑफ कंफ्यूजन एज अ रिजल्ट हो रहा है। इससे बचने की ज़रूरत है लोगों को। तो मैं आपकी इस पाकिस्तान को जिस तरह देखता हूँ, इसका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट नहीं है। लेकिन मैं ये भी सोचते-सोचते कभी गया हूँ, अ, पहुँचा हूँ कि सोसाइटी शायद इसी तरह प्रोग्रेस करती है। अतीत आपका में से एक पास्ट जो है आपका, कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो यादगार होता है। समझ रहे हैं? मैंने ये इस चीज़ को भी सोचा हूँ। सोसाइटी शायद इसी तरह ही प्रोग्रेस करती है। भारत में भी अगर आप देखेंगे, तो कुछ हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह लोग हैं, जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और देश के लिए, लोगों के लिए अ, अपलिफ्टमेंट के लिए बात करते हैं, लोगों की ज़िंदगी वेलफेयर कैसे की जाए। हमारे यहाँ भी अपराधी हैं, पावर ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज़्म अपनाते हैं। अगर उनको देखा जाए तो ये सोसाइटी में 10% लोग बेहतरीन होते हैं, 90% डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं। सो दीज़ आर द थिंग्स। इसी तरह शायद प्रोग्रेस करती है। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट माय एक्सपेक्टेशन टू you and your country is that uh, they must have to progress and think about rationally. They have to think, have to respect their constitution and the values of the modern values, civil and political rights of the people. जिसके लिए इमरान खान, मिस्टर इमरान खान, आई डोंट नो, ये वो भी जो जिस तरह पॉलिटिक्स करता है, वो ठीक नहीं है। इमरान खान भी, अगर आपको कोई एलिगेशन करना है, कोई मैकेनिज्म करना है किसी के खिलाफ, तो इंडिविजुअल वॉर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था, उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए था और एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए कि जिस तरह से चीज़ें फर्दर अ, उसे लोग, आने वाली जनरेशन उसको फ़ॉलो करें। रादर दैन कि आपने जिस तरह से लोगों को उठा-उठा के जेलों में डाला, डिफरेंट उनको यहाँ से नहीं निकाला। बहुत सारे वहाँ पे लोगों अपोजिशन पार्टीज़ के साथ उन्होंने हार्शली पेश अपने मीन्स ट्रीटमेंट किया उनका। उसकी वजह से वो पावर में आए इल्लीगल, है ना? अभी वो इलेक्शन हुआ तो उन्होंने फ्रॉड कर दिया, पूरा इलेक्शन ही कैप्चर कर लिया। बीच में अब आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जो कि आपकी पूरी कंट्री को गवर्न करता है। अब वो किसी भी चीज़ को नहीं मानता। वो जो वो कहता है वही कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वो करता है वही सब कुछ सत्य है। प्राइम मिनिस्टर एक पपेट पॉलिटिशियन है, एक म्युनिसिपल जैसे हमारे यहाँ होता है, उस तरह का है। चीफ मिनिस्टर भी नहीं, म्युनिसिपैलिटी लेवल मेयर जैसा होता है, नहीं टोटली कंट्रोल्ड बाय समबडी। इस तरह से चीज़ें हैं। तो ये अनफॉर्च्यूनेट है और इस तरह से कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेगी। पॉलिटिशियंस को प्लानिंग करना होता है, स्ट्रैटेजी बनानी होती है, आप उन्हें मौका ही नहीं देंगे। नहीं, लोगों के बीच जान जब वोट की वैल्यू नहीं रह जाएगी तो पीपल कंसेंट नहीं होगा, पीपल ट्रस्ट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो पॉलिसी नहीं बना सकेगा, फॉरेन अफेयर्स किस तरह होना है, क्योंकि लोगों के प्रति अगर अकाउंटेबिलिटी है,
तो फिर वो फॉरेन पॉलिसी भी एक्सप्लेन करेगा या फिर गवर्नेंस एक्सप्लेन करेगा कि हम किस तरह चला रहे हैं, किस तरह मैकेनिज्म है। हमारे यहाँ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होने के बावजूद भी लोग फ्रॉड करते हैं, है ना? लेकिन काफ़ी कुछ भारत में ट्रांसपेरेंसी है, डिजिटल कुछ होने के बाद भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं, नहीं, लेकिन फ्रॉड बहुत ज़्यादा अभी भी हो रहा है हमारे भी कंट्री में। तो इसको भी चेक करने, चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत है। तो वहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि पीपल्स कंसेंट आए, लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और एक ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, मॉडर्न वैल्यूज़ पर, प्रोग्रेसिव हो, साइंटिफिक हो, टेम्परमेंट हो वहाँ पर और कोऑपरेशन हो ऑल फ्रेंडली नेशंस के साथ। डेवलपमेंट करने के यही तरीके हैं। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, है ना? लेकिन मैं देख कर के इस चीज़ को ऑब्वियसली नेबर होने की वजह से गरीबी अगर आपके यहाँ रह जाएगी, नहीं, उसकी वजह से अब आप लोग अगर पढ़ते-लिखते नहीं हैं, तो जिहादी बनने के चांसेस ज़्यादा है ना? अगर जिहादी बन गए, तो टेररिज़्म आके भारत में करोगे, जिस तरह वो अभी उनको ज्यूइश कम्युनिटी पे बम मारने गया, है ना? क्योंकि आपके पास पढ़ोगे-लिखोगे नहीं, तो आर्गुमेंट करने की क्षमता नहीं होती। तो आपको जो कुछ समझा देगा आपका वो मुल्ला, उसको आप समझ जाएँगे कि बिल्कुल ये सत्य है ना? और हमें ये कर देना चाहिए। आर्गुमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं, कोई आदमी सामने बोल रहा है तो उसको समझने की क्षमता होनी चाहिए, है ना? उसको अंडरस्टैंड करो कि ये सही है कि गलत है, हमारे लिए अच्छा है या कंट्री के लिए अच्छा है या इस मुल्ला के लिए अच्छा है ना? कहीं ये हमें तो इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, है ना? तो इस तरह हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं सख्त एक्सट्रीमिज़्म के सख्त खिलाफ हूँ। जिस तरह से इस मुस्लिम कम्युनिटी पर्टिकुलरली एक्सट्रीमिज़्म जिस तरह इसमें है अ, शायद इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है और रिलीजन के प्रति एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है ना? उसके पीछे भी सेटअप मैं देखता हूँ कि रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है? देखने वाली बात है। लेकिन मैं फिर भी मैं मानता हूँ कि कंपैशन जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन ह्यूमन वैल्यूज़, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए जेस्चर पे हम फ़ोकस ना करें, तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कपड़ा इस तरह पहनते हैं। कपड़े का होता है कल्चर से संबंध, है ना? बोलने, चलने, उठने-बैठने, खाने-पीने, ये सारा कल्चर में इसके संबंध रिलेशन बनता है। लेकिन इंडियन अगर ये कल्चर से संबंधित होता, तो इंडियन कल्चर पूरे सब कॉन्टिनेंट में है। मुस्लिम्स जो वहाँ पे रहते हैं, दे आर द मुस्लिम, बट दे आर पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, है ना? लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को मिसगाइडेड है। ये भी एक वहाँ पे समस्या है। वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते। हिंदुस्तानी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रहने वाला, नहीं, नहीं मानते। और हमारे भारत में भी काफ़ी मुस्लिम्स ऐसे हैं, जिनको लगता है कि उनका जो एटीट्यूड है, नहीं, वो यहाँ का नहीं है, वो रूलर वाला एटीट्यूड है। नहीं, अभी हम इनको बताएँगे। नहीं, एक अननेसेसरी कॉम्पिटिशन है दूसरी कम्युनिटी के साथ। इस तरह मुझे रियलाइज़ होता है ना? रीज़न है मैं उसको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम एक ऑर्गेनाइज़ेशन है हमारे यहाँ, वो उसका हेड चीफ जो है वो मिस्टर आरएसएस चीफ भागवत साहब से मिला, तो और वो मंदिर की इनॉग्रेशन में भी गया उधर अ, अयोध्या मंदिर के पास, भगवान राम के मंदिर के पास। तो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी समुदाय के लोगों ने उसको थ्रेटन मैसेज किए कि तुम हमारे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, हम तुम्हें नहीं मानते, ये वगैरह-वगैरह। डेथ उसको धमकाया, नहीं मारने की धमकी दी, फ़ोन कॉल्स तमाम सारे उसके पास गए। तो ये सारी चीज़ें निकल के जब सामने आती हैं, नहीं, इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं वो माइनॉरिटी में है 14% लेकिन कुछ सेक्शन अभी सोसाइटी में ऐसे हैं जो मिलने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर नंबर कम होने की वजह से वो कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जिस दिन भी नंबर ज़्यादा आएगा उनका, नहीं, तो वो फिर अपना रंग दिखाने की कोशिश कोशिश करेंगे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जीवन काल में ये नहीं होगा। लेकिन इस तरह का जो माइंडसेट है, ये सोसाइटी में इंटॉलरेंस पैदा करता है। दैट मीन्स आई मीन ये, है ना? इंटॉलरेंस सोसाइटी में अंदर होगा तो केओस होगा। दिल्ली के अंदर वायलेंस हो गया तो गन निकाल दिया किसी ने, नहीं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, दोनों पक्षों ने, है ना? तो ये इंटॉलरेंस है ना? कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस है लोगों के दिलों के अंदर। तो इस रीजन को बात को समझना होगा कि हम सभी, पहली बात तो इंडियन है, हमारा वे ऑफ लिविंग स्टाइल जो भी है, लेकिन इस सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोग, इवन बांग्लादेशी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं जिनका कल्चर इंडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है? रिलीजन जो भी है। सो थैंक यू वेरी मच।